सोचो, एक भिखारी रोज तुम्हारे सामने बैठा भीख मांगता है। मैले कुचले कपड़े, जंग लगा कटोरा, सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहता है। तुम उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हो, लेकिन तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि वह हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है उससे कुछ ऐसा कर रहा है जो पूरी दुनिया में मिसाल बन जाएगा। एक दिन जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पूरा शहर हिल गया। आखिर कौन था वो और क्यों उसने अपनी पूरी जिंदगी भीख मांगने में लगा दी? तो आखिर सच क्या था? आइए जानते हैं इस भिखारी की अनसुनी कहानी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक पुराने मंदिर के बाहर फकीरा नाम का एक भिखारी हर सुबह अपनी जगह बनाकर बैठ जाता था। मैले कुचैले कपड़े, बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हाथ में एक जंग लगा कटोरा। लोग उसे बस एक आम भिखारी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। कुछ सिक्के डाल देते, कुछ हिकारत से देखते तो कुछ तंज कसते। अरे, जब काम करने की उम्र है तो भीख क्यों मांगता है? लेकिन फकीरा चुप रहता। उसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। वो बस सिर झुकाए बैठा रहता और जब उसका कटोरा सिक्कों से भर जाता तो उठता और शहर की तंग गलियों में कहीं गायब हो जाता। शहर के लोगों को उसकी इस हरकत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन रघु, जो एक 12 साल का गरीब लड़का था, उसे यह सब अजीब लगा। रघु खुद स्कूल नहीं जा पाता था, इसलिए कचरे में से काम की चीजें इकट्ठा कर बेचता था। एक दिन जब फकीरा सिक्के लेकर उठा तो रघु ने चुपचाप उसका पीछा किया। फकीरा संकरी गलियों से होकर एक पुराने जर्जर मकान में पहुंचा। रघु ने खिड़की से झांककर अंदर देखा और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर करीब 60 से 70 बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी थी। उनके पास किताबें, स्लेट और कुछ लकड़ी की कुर्सियां और टेबल रखी थी। फकीरा अंदर गया और अपने कपड़े से सिक्के निकालकर एक बूढ़ी औरत को दे दी। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे फकीरा, तुम्हारी वजह से यह बच्चे पढ़ पा रहे हैं। फकीरा मुस्कुराया और बोला, बस इन्हें पढ़ाते रहो अम्मा, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। रघु यह सब देखकर हैरान था। तो यह आदमी भिखारी नहीं है, यह तो अनाथ बच्चों की जिंदगी संवार रहा है। अगले दिन रघु ने हिम्मत करके फकीरा से पूछा, तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो? फकीरा पहले तो चुप रहा, फिर एक लंबी सांस लेकर बोला, मेरा असली नाम रणवीर सिंह है। कभी मैं इस शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। करोड़ों की संपत्ति थी, बड़ी हवेली, गाड़ियां, नौकर चाकर, सब कुछ। रघु हैरान था। तो फिर तुम भीख क्यों मांगते हो? रणवीर की आंखें नम हो गई। एक दिन मेरे लालच और घमंड ने मेरी दुनिया छीन ली। रणवीर ने बताया कि कुछ साल पहले उसने शहर के एक अनाथालय की जमीन जबरदस्ती हड़प कर वहां एक फैक्ट्री बनाई थी। लेकिन उसी रात फैक्ट्री में आग लग गई और दर्जनों अनाथ बच्चे जलकर मर गए। रणवीर ने खूब पैसे कमाए, लेकिन उसकी आत्मा उसे चैन नहीं लेने देती थी। जब भी वह आईने में अपना चेहरा देखता, उसे उन बच्चों की चीखें सुनाई देती। मेरे लालच की वजह से मासूमों की जान गई। एक दिन उसने सब कुछ छोड़ दिया, अपनी करोड़ों की दौलत त्याग दी और यह रास्ता चुना। अब वह भीख मांगकर उन बच्चों की मदद करता जिनके पास कोई सहारा नहीं था। एक दिन शहर में बाढ़ आ गई, कई घर तबाह हो गए और फकीरा के स्कूल में पानी भर गया। रणवीर ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को वहां से निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गया। जब लोगों को यह खबर लगी तो पूरा शहर अस्पताल पहुंच गया। अखबारों में छपा करोड़पति से भिखारी बने रणवीर सिंह, जिसने अनगिनत अनाथों को शिक्षा दी। लोग हैरान थे, जिसे वह एक मामूली भिखारी समझते थे, वो असल में सबसे बड़ा दानवीर था। रणवीर की हालत गंभीर थी। जब डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद बच नहीं पाएगा, तो उसने एक आखिरी इच्छा जताई, मेरे मरने के बाद मेरी पहचान मत मिटाना, इस स्कूल को और आगे बढ़ाना। कुछ घंटों बाद रणवीर ने अपनी आखिरी सांस ली। रणवीर की कहानी जानकर पूरा शहर रो पड़ा। जिस आदमी को लोग घिन से देखते थे, उसने सैकड़ों बच्चों को पढ़ाया, पाला और नया जीवन दिया। रघु ने कसम खाई कि वह इस स्कूल को बंद नहीं होने देगा। अब वह खुद भी पढ़ाई करता और बाकी बच्चों को भी पढ़ाने लगा। वो जगह जो कभी खंडहर थी, अब रणवीर फाउंडेशन के नाम से जानी जाने लगी। आज वहां हजारों अनाथ बच्चे पढ़ रहे हैं। सिख असली हीरो वो नहीं होता जो नाम कमाए, बल्कि वो होता है जो गुमनाम रहकर दूसरों की जिंदगी बदले।
रणवीर चला गया, लेकिन उसकी कहानी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रही। रणवीर की यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची महानता नाम या दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी बदलने में है। अगर आपको यह कहानी प्रेरित करती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से असली